हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये करंट अफेयर्स आपके पॉइंटर फॉर्म में है और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए ये आपके काफ़ी ठीक साबित होंगे। तो आप इन करंट अफेयर्स को, इन लेक्चर्स को 1.25 की स्पीड पर देखना, तो आपको ठीक से मतलब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले है 1 मार्च 2022 को दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। तो किसने तबाह किया है? रूस ने। तो रूस ने विश्व के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया, यानी कि उसको यूज में नहीं रखा है। 1 मार्च 2022 को एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो आपके कौन पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। ये डेनियल मेदवेदेव भी आपके कौन से देश के खिलाड़ी हैं? रूस के। ठीक है। 1 मार्च 2022 को पूजा जात्यायन ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत। पैरा तीरंदाजी यानी दिव्यांग खेलों की तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? तो किस देश से लिया? आपका रूस से। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने रूस के राष्ट्रपति से ओलंपिक का शीर्ष सम्मान वापस ले लिया है, क्योंकि ये जो अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर इस निर्णय को लिया गया था। 2 मार्च 2022 को किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो किसने छोड़े हैं? आपके चीन ने। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ पर की गई है? आपकी चेन्नई में। तो जितने भी आपके जानवर रहते हैं तो उनको एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 मार्च 2022 को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? आपका असम ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूएसए में सबसे अधिक अरबपति लोग रहते हैं। 3 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? तो आपके कौन बने? अक्षय विधानी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो इस बॉक्सिंग में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को हैरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो जितने भी सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा बायोडिग्रेडेबल रूप से। अगला आपका है 4 मार्च 2022 को 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। 4 मार्च 2022 को शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो किस देश पर रोक लगी? बेलारूस और रूस के एथलीटों पर।
5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कालियाट्टम उत्सव केरल राज्य में शुरू हुआ है। 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता था? आपका दबंग दिल्ली ने। और उपविजेता आपकी पटना पायरेट्स रहे। 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड बिडा शुरू किया? तो हीरो ने किया है। ईवी ब्रांड यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, जो इलेक्ट्रिकल से चलेंगे। 5 मार्च 2022 से कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो कौन सी है? आपकी स्विस एयरलाइंस। 6 मार्च 2022 को FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो किसने किसको किया है? UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है FATF की लिस्ट में। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस? अन्नपूर्णा देवी को। 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? आपका स्वर्ण पदक। 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहां से पूरा हुआ है? पुडुचेरी। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम में। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। 7 मार्च के घोषणा अनुसार किसे मरोड़ा प्रांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? इला लोध को नारी शक्ति पुरस्कार से। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपकी मिताली राज, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रही, सबसे सफल कप्तान रही हैं ये। और अभी इन्होंने हाल में ही संन्यास भी ले लिया है। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शुद्ध आय अगर किसी की राज्य की सबसे अधिक है तो किसकी है? तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास SLI नेक्स सिलीनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर वो सैन्य अभ्यास पूछ सकता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो कौन सा होता है? आपका सिलीनेक्स। 7 मार्च 2022 के सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जाने के लिए होगा, तो किसने किया? आपका नासा ने, अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ? आपका बार्सिलोना में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का। 8 मार्च 2022 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आपकी प्रियंका नुटक्की। ये शतरंज से रिलेटेड है, चेस में। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नॉन मुदल वन योजना शुरू की है? नॉन मुदल वन परियोजना योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। 8 मार्च 2022 को सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो कहाँ पर कर रहा है? आपका हैदराबाद में।
8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो अपनी पेंशन को डोनेट कर सकते हो किसने? श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि धूम्रपान को मना करने के लिए दिवस मनाया गया। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत के पर्यावरण एवं मंत्रालय के ये मंत्री हैं। 9 मार्च 2022 की सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को मिला है। रिजवाना हसन को यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिला है। 9 मार्च 2022 को किसे एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया? टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? तो अस्वीकृत देश कौन बना है? रूस। क्योंकि ये जो युद्ध वगैरह चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो उसी वजह से इसको अस्वीकृत देश माना गया। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो मातृ शक्तियों के लिए उद्यमिता में कैसे बढ़ावा मिले, तो इसकी शुरुआत किसने की है? हरियाणा ने। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर हो रहा है इनका? बोध गया में। यानी कि लेटी हुई सबसे लंबी मूर्ति आपकी कहाँ पे बनेगी? भगवान बुद्ध की बोध गया बिहार में। 9 मार्च 2022 को किस किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ईरान ने। 9 मार्च 2022 को एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया आपका? तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन कर रहा है अभी? अमेरिका। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल ददवाब नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो किसने कर लिए हैं? आपके गुजरात ने। कोई नरसंहार हुआ होगा वहाँ पर, पाल ददवाब नरसंहार कहते हैं उसको। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा ने। मिशन इंद्रधनुष जो आपकी 7 ऐसी बीमारियां हैं उनको टीकाकरण करना, उनका टीकाकरण करना, तो उन टीकाकरण के लिए जो उसमें सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया है? उड़ीसा ने। 10 मार्च 2022 को आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? आपका तमिलनाडु ने। 10 मार्च 2022 को महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? आपकी झूलन गोस्वामी। भारत की तेज गेंदबाज है महिलाओं की झूलन गोस्वामी। 11 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? कहाँ की? आपकी हंगरी की। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला एट द कार्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? कर्नाटक में। 11 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो किसने की? आपकी हरियाणा ने। 11 मार्च 2022 को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। जिस गवर्नमेंट ने गवर्नेंस में सबसे अच्छा काम किया है, आंध्र प्रदेश ने। 11 मार्च 2022 को किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो सुपर कंप्यूटर परम गंगा आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। 11 मार्च 2022 के
जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी को शुरू करेगा? तो कौन करेगा? आपका बिहार। तो जितने भी आपके जमीन से संबंधित अभिलेख होंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके डिजिटल हो जाएंगे और आपके पास तक पहुंचेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी होगी उनकी। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? त्रिपुरा ने। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? थापनगर, झारखंड में। 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आपके बी चंद्रशेखर नए कमांडेंट बने हैं भारतीय वायुसेना के। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? तो किसने किया? आपका गुजरात ने। नई खेल नीति 2022 से लेकर के 2027 तक। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना? आपका तेलंगाना पहला राज्य बना है। इसमें थोड़े ये अभी रह गए थे, इसको पहले देख लेते हैं। 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस A.K. सीकरी को। 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान लॉन्च किया है? किसके सहायता से? यूनिसेफ के सहायता से। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। कल भी देखा था इस करंट अफेयर को। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। अमेरिका के ये गोल्फर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? MSME मंत्रालय ने, माइक्रो एवं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय ने। 13 मार्च 2022 को किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? HDFC म्यूचुअल फंड ने। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार बाल बजट किसने शुरू किया है? आपका मध्य प्रदेश ने। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो किसको किया गया है? गीतांजलि श्री को। तो गीतांजलि श्री ने अभी जो नया करंट अफेयर रहेगा आपका जुलाई वाला, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अपने उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए जीत भी लिया है। ठीक है, तो इस बार टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। इनका मैनपुरी से भी संबंध है, इनका जन्म मैनपुरी में हुआ था। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडरेथन मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मार्च 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने किया है? DBS बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया। 15 मार्च 2022 को किसने वाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? विल स्मिथ ने। 15 मार्च 2022 को वाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। 15 मार्च 2022 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है हथियारों का कौन? भारत। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में युद्ध की वजह से उसको शिफ्ट कर लिया। 16 मार्च 2022 को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क
बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पर होगा? गुरुग्राम में। वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में शुरू होगा। 17 मार्च को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो किसको? स्टीव मैकक्वीन को। 17 मार्च 2022 को किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया? रूस में। तो रूस रॉसग्राम, इंस्टाग्राम वहां पर बंद हो गया। 17 मार्च 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया? मंजीत मान को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया। ग्रीन ट्रायंगल। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता? तो किसने जीता? आपका करोलिना बिलावास्का। करोलिना बिलावास्का ने इस अवार्ड को जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया था। तो किसने जीता है? करोलिना बिलावास्का ने। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया। 17 मार्च 2022 को इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? हथियारों के निर्माण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में होगा। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 19 मार्च को। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो सूरज कुंड, इतना याद रखना, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगाया जाता है? हरियाणा में, और इस बार फरीदाबाद में था। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो सबसे खुशहाल देश आपका कौन है? फिनलैंड। 19 मार्च 2022 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो कौन करेगी? आपकी असम। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को जारी रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंचा? तो एलन मस्क पहुंच गए थे शीर्ष पर। 22 मार्च 2022 को किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ ने मनाया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमबी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो कहाँ पर है आपके, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा जो जहाज उस पर चलेगा, नदी पर, गंगा से ब्रह्मपुत्र। 20 मार्च 2022 को सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आपका गाजियाबाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ शुरू हुआ है? आपका नॉर्वे में, नाटो। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड के लिए स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको चुना है? नीरज चोपड़ा को। तो ज़्यादातर जितने भी अवार्ड हैं इस साल के स्पोर्ट से रिलेटेड नीरज चोपड़ा ने जीते हैं, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो पहला एथलेटिक्स में इंडिविजुअली स्वर्ण पदक अगर किसी ने जीता तो किसने? नीरज चोपड़ा ने। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? आईआईटी खड़गपुर के साथ। 21 मार्च 2022 को एनईवीए कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। तो एनईवीए मतलब है जो विधानसभा आपकी चलेंगी वो आपकी कैसे हो जाएंगी? डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, यानी कि
ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी। 21 मार्च 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन अवार्ड दिया गया? तो राज्य सरकार, वो देश के सरकार के द्वारा मालदीव के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया गया। 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ था पुतुल उत्सव का? नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो किसने जीता इसको? चार्ल्स लेक्लर ने इसको जीता। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता 8वीं बार? पंकज अडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 मार्च को। इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमित्रिया 2022 से शुरू हुआ? तो किसके साथ? सेशल्स के साथ लेमित्रिया सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, सेशल्स और भारत के मध्य। 22 मार्च 2022 को पाक जलद मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो आपकी कौन है? जिया राय। तो पाक जलद मरुमध्य किसके मध्य है? आपका भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है। 22 मार्च 2022 को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकन कौन बने हैं? फ्रांसिस कैरे। तो कौन बने आपके? फ्रांसिस कैरे बने। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर जीता। ये फुटबॉल का लीग है, भारत में होता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अगला आपका करंट अफेयर है। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक्स दस्तलिक सैन्य अभ्यास होता है। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो कौन है आपके? मोहम्मद रजा मासूमी ने ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता। 23 मार्च 2022 को किस राज्य के तार तरसिंगपेट्टाई नागस्वड़ को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? तमिलनाडु के तरसिंगपेट्टाई नागस्वड़ को जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी अगर जमीन किसी जगह से जुड़ा हुआ उस जगह की खास पहचान रखता है, उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जिससे उसकी पहचान बनी रहे। 23 मार्च 2022 को आई क्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो राजधानी कौन है आपकी? दिल्ली। लेकिन वैसे शहर कौन है आपका? गाजियाबाद। 23 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 23 मार्च को कौन मनाता है? आपका बिहार। 23 मार्च 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एशले वार्टी। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व टीबी रोग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च 2022 को के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल को। एबल पुरस्कार आपका मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार की तरह काम करता है, यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड है तो एबल अवार्ड है। 24 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में टॉप पर आपका कौन रहा है? तुर्की रहा। 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो पृथ्वी के जो सौरमंडल है आपका सूर्य, उस सौरमंडल के अलावा भी अगर कहीं ग्रहों की संख्या तो कितनी खोज की है? 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो ऐसी खेती होगी जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो, प्रदूषण फ्री हो। तो ऐसी खेती को किसने शुरू किया है? केरला ने शुरू किया है। 24 मार्च 2022 को ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, यानी कि दूसरे स्थान पर रहे कौन? आपके लक्ष्य सेन। और इन्हीं लक्ष्य सेन ने हाल में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता भारत की तरफ से। 25 मार्च 2022 को साइकियाट्रिक इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने नए हवाई अड्डे होंगे आपके? 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025 तक भारत सरकार ने। 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी कौन बन गई है आपकी? बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इस बार 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को मिली थी। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, तो इस पूर्वी पाकिस्तान से कौन बना? आपका बांग्लादेश बना था। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा देश वो राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तत्परता सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। 26 मार्च 2022 को आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रविंद्र जडेजा बने, इन्होंने फिर कप्तानी छोड़ दी थी। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता। 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने, भारत भाग्य विधाता का। 27 मार्च 2022 को प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस बार कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? सिक्किम। गोवा को इसने पीछे कर दिया। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को। इस दिन लाइट्स वगैरह को बंद कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली महिला नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक। 28 मार्च 2022 को रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस 28 मार्च 2022 को मनाया जाता है। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यस आइसलैंड आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर सिंह को यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? आईएनएस वल्सरा को। 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। 29 मार्च 2022 को वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की निर्णय लिया गया? तो ये भी आपका 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा किया है। और ये लास्ट ईयर 2022 में यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, 2 करंट अफेयर आपकी इसी से पूछ ली गई हैं। किसमें? यूपी पीसीएस में। 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा को मिला है। किसका? उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को मिला। 23 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो किसको मिला? आपका दीपिका पादुकोण को। 30 मार्च 2022 को फेड एक्स के नए सीईओ कौन बने? राज ब्रह्मयम ब्रह्मयम 31 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल अंडर 14 निर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत को चौथा स्थान मिला, यानी कि 40 साल से नीचे अरबपति में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने? आपके सतीश महाना। तो इस बार आपके जो विधानसभा है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यूपी में सतीश महाना। कानपुर कानपुर से ये विधायक बने, लगातार 8वीं बार विधायक बने थे। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण। 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने
किस प्रतिष्ठित कप को जीता? तो किस प्रतिष्ठित कप को जीता? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को भारतीय रेलवे ने जीता। 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया? तो सोलोमन द्वीप है जिसने अपनी सुरक्षा का सहयोग का समझौता किसके साथ किया है? चाइना के साथ। 31 मार्च 2022 को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू ने जीता है। ये भारत की वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, 48 किलो भार वर्ग में खेलती हैं। इन्होंने इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है तथा ओलंपिक खेलों में इनको रजत पदक मिला था। काफ़ी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं भारत की ये। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो किसका हुआ है? मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये भारत में कुल अभी तक यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की इमारतें हैं उनमें टोटल संख्या आपकी कितनी है? 40 है प्रेजेंट में। तो ये आपके टोटल मार्च महीने के करंट अफेयर्स थे जिनको हम लोगों ने आज देखा। तो आप लोग फॉलो करते रहिए और फीडबैक देते रहिए अपना। थैंक यू।